मैंने वो भी दौर देखा यहाँ जब गोलियां चलवा दिए थे, इतना खून बह गया था। जिनके पूर्वज कहे माता पिता पूर्वज ही कहलाएंगे, वो लोग भी आज कह रहे हैं राम भक्त आहत हैं। क्या उस समय आहत नहीं था राम भक्त? कि राम जन्मभूमि के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए अपना परिवार खोया, राम जन्मभूमि बनने के बाद वो लोग एक सेल्फी के लिए, राम जन्मभूमि की एक सेल्फी के लिए तरस गए। ये राम जन्मभूमि की व्यवस्था थी। 8 लोग कौन उसका जो मुखिया था वो कोई गिरफ्तार तो हुआ नहीं। पहली बात तो ये बड़े लोग बच गए, उसमें जो बल्ब लगाते थे होल्ड में वो फंस गए। 8 लोग, फिर 2 लोग इस्तीफा दे दिए। तो हमने कहा कि भाई और बगल आपके पड़ोसी रहे, जैसे मान लीजिए इस्तीफा दे दिए। अब उसमें भी हमने न्यूज में सुना है कि कुछ अलग अलग लोगों ने, राजनीतिक दलों ने, पार्टियों में, अरे भाई वह लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं आज जन्मभूमि के मुद्दे में, जिन्होंने एक समय था, मैंने वो भी दौर देखा यहाँ जब गोलियां चलवा दिए थे, इतना खून बह गया था। जिनके पूर्वज कहे माता पिता पूर्वज ही कहलाएंगे, वो लोग भी आज कह रहे हैं राम भक्त आहत हैं। क्या उस समय आहत नहीं था राम भक्त? था। कहाँ गए थे आप? उसी तुष्टीकरण की राजनीति आज आप भी कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं राम भक्त आहत है। राम जी तो सबसे ज़्यादा इस छल और चोरी चकारी के खिलाफ, उन पर एक आरोप लगा तो इसी अयोध्या का इतिहास है कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। तो लेकिन वो त्याग का विषय था। राम ने, देखिए अब वो अंतर कथा है। अगर हम आप ये कहते हैं राम ने अपने पत्नी का त्याग नहीं किया, सीता जी से मैं बताऊं आप कथा की बात करते हैं तो मैं शास्त्र में आपको ले चल रहा हूँ। राम जी ने अपने पत्नी का त्याग नहीं किया, बल्कि राम जी से सीता जी ने वरदान मांगा था कि अगर मैं इन पुत्रों को जन्म दूं तो अयोध्या के राजघराने में न दूं, बल्कि एक किसी तपस्वी और वनवासी के यहाँ दूं, जिससे ये लोग उस जीवन से भी अच्छी तरह वाकिफ हो पाएँ और जब वहाँ से उठ करके आएंगे तो राज वैभव अच्छी तरह से संचालित करेंगे। ये सीता जी ने उनसे वरदान मांगा था राम से, लेकिन राम ने कहा अभी नहीं, समय आने पर। आपको पता है राम जी आए लंका से लौट करके अयोध्या में, अगर आए थे तुरंत आक्षेप लगता, बाहर कर देते। 12,000 साल राज करने के बाद तब सीता जी को उन्होंने निष्कासन किया था। तो क्या 12,000 साल कोई कहने वाला नहीं था? यहाँ रामायण उठा के देखिए, 12,000 वर्षों तक राम ने अयोध्या में राज किया है लंका से लौटने के बाद। चलिए शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ आपका? राजेश पांडे। अरे पांडे जी, शुक्रिया। आपका क्या नाम भाई साहब? शिव कुमार पांडे। बताइए, हम लोग तो आपके गली में इसलिए घूमे कि एक जो 10-15 दिन से ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये राम जन्मभूमि की अपनी व्यवस्था थी। हमको लोग यहाँ कट्टर भाजपाई के रूप में पहचानते हैं और 20 साल से हम लोग इस पार्टी से में अपना जो है सेवा दे रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन एक दुख हमको है। वो दुख यह है कि राम जन्मभूमि के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए अपना परिवार खोया, राम जन्मभूमि बनने के बाद वो लोग एक सेल्फी के लिए, राम जन्मभूमि की एक सेल्फी के लिए तरस गए। ये राम जन्मभूमि की व्यवस्था थी। चंपत राय जी ने एक बयान ऑफलाइन दिया था, हालांकि वीडियो वायरल हो गया था कि अयोध्यावासी यहाँ का दरवाज़ा उखाड़ ले जाएंगे। चंपत राय की देखरेख में यह राम जन्मभूमि में हुआ। क्या हुआ, किसने क्या किया, ये तो जांच का विषय है, लेकिन बदनामी हम सब की हुई। हम लोगों को कोई स्वार्थ नहीं। रामलला का दर्शन, राम जन्मभूमि बना, यह हम लोगों के लिए सबसे गर्व की बात है। लेकिन ये जो कर्म हुआ, सबको सजा होनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। जिसने चोरी की है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको, जिसने उसमें, इनके परिवार वाले कह रहे हैं कि सब नीचे वाले लोगों को फंसाया जा रहा है। अब वो तो जांच का विषय है। दोनों पक्ष सुनने के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, कौन इसमें फंसता है, ये हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसने चोरी की है, किसने नहीं की है। लेकिन अगर जांच में कोई आ रहा है तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इतिहास याद रखे। रामलला, ये 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो गौरवान्वित होने का मौका हम लोगों को मिला था, कहीं ना कहीं उस पर धब्बा लगा। और ये समाजवादी और बसपाई, ये तो राम जन्मभूमि के विरोध में समाजवाद, और मैं बसपा पूछ ही नहीं रहा हूँ। हम तो पूछ रहे हैं कि फिर 8 महीने के बाद चुनाव है इसी अयोध्या में। ये राम जन्मभूमि में चोरी हुई, चोरी 4 लोगों ने किया, उसका योगी से कोई मतलब नहीं, ट्रस्ट से, मोदी से कोई मतलब नहीं। वो उनकी व्यवस्था थी, वो उनकी गलती थी, उनको हटाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर कोई ये दूर से देख रहे हैं दुकान के बाहर बैठ करके कि एक टाफी गिरेगी तो हम उठा लेंगे, ये सपना न देखें। नहीं, जिसने मंदिर बनवाया है, हो सकता है व्यवस्था किसने गड़बड़ाई, वो उससे थोड़े मतलब है। योगी जी का काम है प्रदेश की शासन व्यवस्था देखना, ना कि मंदिर के अंदर की व्यवस्था। अंदर की व्यवस्था जिनकी थी उनको सजा मिले। लेकिन ये कोई अगर सपना देख रहा है कि बाहर दुकान के बाहर टाफी गिरेगी, उठा के खाएंगे, आनंद लेंगे, ये सपना तो कतई न देखे।
भाजपा ने ये गौरवान्वित होने का मौका दिया, हम उन्हें गौरवान्वित होने का पूरा मौका देते रहेंगे। चलिए शुक्रिया आपका भाई साहब। अरे रुको भैया, नाम तो बताओ अपना। राहुल गुप्ता। हाँ? राहुल गुप्ता। तो गुप्ता जी, क्या है आपके गली में बड़ा ये शोर है, करप्शन का काला कनेक्शन? अब क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम्म? अब कहा नहीं जा सकता, अब क्या कहें हम, जिनके बीच में थे नहीं, जिनको कुछ देखा नहीं गया, अब उनसे क्या कहा जा सकता है। सब प्रभु एक से तो अयोध्या सारा बदनाम है, ऊपर से ये गली स्वर्ग द्वार नाम है, और क्या टेढ़ी किया गली, रामाशंकर यादवपुर, टिन्नू टिन्नू यादव। टिन्नू यादव। क्या कुछ बताइए। अब क्या बताएं, आदमी सही थे, अपना काम से काम, टाइम से आना, टाइम से जाना, न किसी से मतलब न कुछ, अपना काम से गए, घर पे आए, बस इतना ही, बाकी भगवान ही जाने। कुछ कहा नहीं। कैश भी बरामद हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब अभी आए थे, प्रशासन आए थे, क्या हुआ, कुछ मिला उनको, कुछ बताया उन्होंने आपको, कुछ उन्होंने बताया। तो कोर्ट में जाएगा ना, कोर्ट की अब रिपोर्ट। कोर्ट में जाएगा तो जो निर्णय आएगा वो देखा जाएगा, सही होगा तो सही साबित होगा, गलत होगा तो गलत साबित इसका होगा। कुछ असर है अयोध्या वालों पर? अब असर क्या, बहुत असर है। जैसे अब अयोध्या के नाम पे आप ये कांड हुआ है तो आदमी थू तो करेगा ही, फर्क तो बहुत पड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है। चलिए शुक्रिया जय श्री गुप्ता जी। अरे हम लोग तो, क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मदन गुप्ता है। और आप चाचा? भगवान दास। और आपका क्या नाम है चाचा? शालिग्राम यादव। नाम टाइटल बता दिए। अच्छा, हम लोग तो ये इधर इसलिए अयोध्या के आसपास घूम रहे थे कि जो चल रहा है अयोध्या में, अच्छा। तो उसका असर क्या है इधर, आप लोग कैसे देख रहे हैं? आसपास के लोग ही तो उस समय आंदोलन से लेके पहले तक लोग एक्टिव रहे थे। हाँ, सब एक्टिव थे आंदोलन में, सब कुछ सब बढ़िया था, लेकिन जो ये नया मामला हुआ है, इससे आस्था पे ठेस लगी है, लोगों के आस्था पे ठेस लगी है। बाकी सब भगवान राम जाने क्या किया जाए। हम तो इसलिए पूछे कि अब तो गिरफ्तारी हो गई, लोग जेल चले गए, चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया। गिरफ्तार कौन हुआ? जिसको होना चाहिए मुख्य क्या, को उसको मुख्य आदमी तो हुआ नहीं। किसको गिरफ्तार होना चाहिए? 8 लोग तो गिरफ्तार हो गए ना। 8 लोग कौन कौन? उसका जो मुखिया था वो कोई गिरफ्तार तो हुआ नहीं, पहली बात तो ये। बड़े लोग बच गए, उसमें जो छोटे लोग फंस गए। बल्ब लगाते थे हाँ। होल्ड में, वो फंस गए। और FIR हुई नहीं तो कैसे पकड़ लिए? पहले कई कमियां हैं ना। उसमें तो FIR हुई तभी तो 8 लोगों के यहाँ कैश पकड़ा गया। अभी पुलिस छापेमारी चल रही थी, तो हमने कहा कि जो कार्रवाई हो गई उससे क्या ये डैमेज कंट्रोल हो गया, ये इससे जो दाग है वो खत्म हो गए। अरे वो ये अभी तक कहाँ खत्म हो पाए? ये तो सारी जिंदगी वैसे चले। भगवान राम के नाम पर चोरी हो रही, पहले राम के नाम पर चोरी हो रही थी, अब राम के धन पर चोरी हो रही है। पहले राम नाम की लूट है, जब भगवान नहीं सुरक्षित, अब तो राम के धन पे चोरी हो रही है। भाई उसमें हम भी गए 5 रुपये 10 रुपये चाहे जो हमारी औकात थी, उसको ये डकैत लोग सब। दोबारा आदमी सोचेगा कि जाएगा उसी स्थान पर है तो क्या फायदा देने से। दोबारा आदमी दान करते समय यही सोचेगा कि एक बार दान किए, वो दूसरे खाते में गया, फिर वहीं जाएगा तो फिर क्या मतलब, ऐसे अपने घर पर हम। कुछ लोग तो वहाँ बताने वाले बताया कि पूछिए आसपास के लोगों से कि जब राम राज्य था तब भी ऐसे ही माहौल था, लोग दान पुण्य करते थे। और यहाँ वहाँ राम की निंदा हुई थी, यहाँ राम की निंदा नहीं किया जा रहा है ना। अरे सब धर्म के नाम पर चल रहा है भैया, राम के नाम पर सब चल रहा है। इतना बड़ा, इतना आदमी, कितना परिवार वाले खो दिए, जान खो दिए उसी मंदिर के नाम पे। अब बताओ, उनका तो परिवार चला गया उसी मंदिर के जाते। नहीं तो हम तो इसलिए इधर आसपास के लोगों के बीच आए कि पिछले बार जब 24 में जनवरी में जब उद्घाटन हुआ और चुनावी नतीजे आए तो अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। अब फिर 8 महीने के बाद चुनाव है, तो अयोध्या तो पूरे देश को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर तो नहीं, अयोध्या हारने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि स्थानीय जनता का जो है आक्रोश, क्योंकि लोग चाहे मेला हो चाहे कुछ भी हो, अपने घर पे आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम में फंसे हैं। कोई अपने घर नहीं जा सकता,
प्रशासन की वजह से, और जबकि अयोध्या से जीती है सीट और विधानसभा से हारी है। अयोध्या तो अंतर कम गया था ना, जो हाँ, लीड होता हाँ, था। तो हमने कहा कि इस बार भी जब चुनाव होंगे 8 महीने के बाद और सारे उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के लोग हैं वो इसी मुद्दे को आगे उठाए हुए हैं, तो हमने कहा कि भाई इसका कुछ असर होगा, 8 महीने तक आते आते लोग भूल जाएंगे। अरे चुनाव आएगा, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे और फिर कुल मिलाकर के फिर कमल खिलाएंगे को। ये सब का कोई असर नहीं है, आने वाले जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे हाँ, ये कोई मुद्दा नहीं बन पाएगा चुनाव में। कोई मुद्दा नहीं बनेगा। कौन मुद्दा बने भैया, जेकर सरकार हो एक सब कुछ, पहली बात यही बात चुनाव जो जितनी मेहनत करेगा अपने मेहनत से वो चुनाव जीतेगा, हारेगा, ये तो लगा रहता है। चुनाव हारना और जीतना ये तो लगा रहता है, लेकिन जो हुआ जो गलत बहुत हुआ। राम मंदिर में चोरी, जहाँ लाखों आदमी डेली जाते हैं दर्शन करने, सुबह उठता है आदमी भगवान का नाम लेता है, और ये सब चोर लोग गड्डी हटावत है, वहीं से सोने चांदी हटावत है। इनको तुरंत फांसी होना चाहिए, 1 सेकंड मुकदमा FIR ये सब नहीं होना चाहिए, और जो कुछ फांसी होना चाहिए। जो कुछ गायब हो रहा था, जो कुछ गायब हो रहा था, किसी न किसी की सह से तो गायब हो रहा था। जितने भी पकड़े गए हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कोई छोटी चोरी करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई आका तो रहता है। अरे काका जो महासचिव थे चंपत राय, अनिल मिश्रा, उनका तो इस्तीफा हो गया। अब है कि इस्तीफा माने क्या हुआ सर? इस्तीफा माना क्या हुआ? हम चोरी कर ली दुकान से, हम कह रहे हैं इनसे कि हम तुम्हारी दुकान पे नहीं बैठेंगे, बात खत्म हो।